क्या आपने कभी सोचा है, आखिर करोड़ों लोग शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है, या इसके पीछे छिपा है हजारों साल पुराना ऐसा रहस्य जिसका संबंध सीधे महादेव से है? कहा जाता है, अगर उस दिन भगवान शिव ने वह निर्णय न लिया होता, तो आज न पृथ्वी होती, न देवता और न ही मानव सभ्यता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों महादेव को नीलकंठ कहा जाता है? और दूध चढ़ाने का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन भक्ति हब में। अगर आप भी सनातन धर्म और महादेव में आस्था रखते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि आज की कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। शुरुआत में देवता शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उनका तेज कम होने लगा। असुरों के राजा बलि और अन्य दैत्यों ने तीनों लोकों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी चिंतित हो उठे। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य माला दी थी, लेकिन अहंकार में इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया, देवताओं का वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे देवता कमजोर पड़ने लगे, स्वर्ग पर संकट मंडराने लगा। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति वापस लौट सकती है। लेकिन अमृत छिपा था क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में, और उसे प्राप्त करने का केवल एक उपाय था, समुद्र मंथन। लेकिन यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, असुरों से संधि करो। देवताओं ने असुरों से समझौता किया कि जो भी अमृत निकलेगा उसे सब में बांटा जाएगा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र की लहरें आसमान तक उठने लगीं, बिजलियां चमकने लगीं। मंथन से धीरे धीरे कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी माता। हर वस्तु के निकलने पर देवता और असुर आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। समुद्र से निकला एक भयानक विष, जिसका नाम था हलाहल। उस विष से इतनी जहरीली ऊर्जा निकल रही थी कि धरती जलने लगी, पेड़ सूखने लगे, नदियां उबलने लगीं, आकाश काला पड़ गया। देवता भयभीत हो उठे। कहा जाता है कि उस विष की केवल एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। न देवता न असुर, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तब सभी को याद आए महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिवा गहरे ध्यान में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, सृष्टि को बचा लीजिए। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि यदि हलाहल विष फैल गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और फिर महादेव ने वह किया जो कोई देवता सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने हाथों में हलाहल विष उठाया और उसे पी लिया। जैसे ही विष शिवजी के भीतर गया, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता घबरा गए। तभी माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिवजी के गले में ही रुक गया। उसकी गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हलाहल विष की जलन इतनी भयंकर थी कि महादेव का शरीर तपने लगा। पूरी प्रकृति असंतुलित होने लगी। तब ऋषियों ने कहा, महादेव को शीतलता प्रदान करनी होगी। देवताओं ने शिवजी पर दूध अर्पित करना शुरू किया। धीरे धीरे दूध की शीतलता से विष का प्रभाव शांत होने लगा। तभी से शुरू हुई शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा। लेकिन सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे
एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। दूध केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि शुद्धता का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ होता है अपने अहंकार को समर्पित करना, क्रोध को शांत करना, मन को पवित्र बनाना। महादेव हमें सिखाते हैं, जीवन का विष स्वयं सह लो, लेकिन उसे दूसरों तक मत पहुंचने दो। आज के समय में शिव का संदेश आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति तनाव, क्रोध और लालच से घिरा है, महादेव का संदेश पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। शिव हमें सिखाते हैं धैर्य, त्याग, आत्मसंयम और करुणा। इसीलिए कहा जाता है, महादेव को केवल दूध नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। अगर मन सच्चा हो तो एक बूंद जल भी महादेव तक पहुंच जाती है। अगर आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातन भक्ति हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।